कहते हैं कि सालों पहले जब चारों ओर अंधेरा था, तब एक छोटे से गांव में अचानक हजारों दीपक अपने आप जल उठे। लोग डर गए, इसे ईश्वर का चमत्कार मानने लगे। कहते हैं उस रात किसी ने नहीं देखा कि वह दीप किसने जलाए, लेकिन उसके बाद से हर वर्ष उसी तिथि को लोग अपने घरों में दीप जलाने लगे और धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोग इसे दीपावली कहने लगे, रोशनी का त्योहार। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रोशनी और उत्सव का दिन है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली क्यों एक दिन का ना होकर पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर ये 5 दिन ही क्यों? क्या इसका संबंध ब्रह्मांड से है या फिर मानव की 5 चेतनाओं से? हम सभी को यही पता है कि जब श्री राम वनवास से लौटे थे, पूरी अयोध्या नगरी दीपकों से सजी थी और इसी कारण से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन क्यों दिवाली के दिन हर कोई श्री राम की नहीं, माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा करता है? विष्णु जी माता लक्ष्मी के पति है, तो फिर क्यों दिवाली के दिन उनकी पूजा नहीं की जाती? क्या यह केवल मान्यता है या दिव्य ग्रंथों में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज तक कोई नहीं जानता? हर साल जब दीपावली आती है तो लाखों लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह दीप वास्तव में किसके लिए जलते हैं? क्या यह सिर्फ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हैं या यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है? तांत्रिकों के लिए दीपावली की रात सबसे शुभ होती है, पर क्यों? कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रबल रहती है। क्यों कहा गया कि यह दिन धन, सौभाग्य और समृद्धि का है? लेकिन इसके साथ ही मृत्यु के देवता यमराज का भी संबंध बताया गया है। आखिर धनतेरस जैसे शुभ दिन को यमराज से क्यों जोड़ा गया? और सोचिए, भारत के एक कोने में जब लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे होते हैं, उसी दिन पंजाब में बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, जहां लोग गुरु हरगोविंद साहब जी की मुक्ति का उत्सव मनाते हैं। एक ही दिन, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अर्थ। क्या यह भी एक संयोग है या फिर यह सब किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय नियम का हिस्सा है? कहते हैं कुछ ग्रंथों में लिखा है कि दीपावली सिर्फ श्री राम की कथा से नहीं जुड़ी, बल्कि श्री कृष्ण और सत्यभामा के नरकासुर वध, महाबली असुर की कथा और यमराज यमी के मिलन से भी जुड़ी है। तो क्या ऐसा है कि यह पर्व किसी एक धर्म या एक कथा से नहीं जुड़ी है, बल्कि अनेक युगों के घटनाओं का संगम है? हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और कई ग्रंथों में दीपावली को समुद्र मंथन से भी संबंधित बताया गया है। लेकिन असली सत्य क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दीपावली के इस शुभ अवसर पर अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दीपावली को समझने से पहले हमें यह कथा समझनी होगी। बहुत समय पहले राजा हिम नाम का एक महान शासक था, जिसकी एकमात्र संतान थी उसका पुत्र, जिससे वह अटूट प्रेम करते थे। वह न केवल राज्य का उत्तराधिकारी था, बल्कि उनके जीवन का सबसे कीमती रत्न भी था। जब राजकुमार का विवाह तय हुआ, तब पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन विवाह से ठीक पहले ज्योतिषियों ने राजकुमार की कुंडली देखकर एक भयानक भविष्यवाणी की। राजकुमार की मृत्यु उसकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से होगी। यह सुनकर राजा हिम का संसार जैसे ठहर गया, लेकिन विवाह को नहीं रोका गया और विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। अब आया चौथा दिन। पूरा राजमहल भय और चिंता से घिरा हुआ था। लेकिन जब यह बात राजकुमार की पत्नी को पता चली, तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी। उसे दृढ़ विश्वास था कि सच्चे प्रेम को कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसने निश्चय किया कि उस रात वह अपने पति को किसी भी हाल में सोने नहीं देगी। रात हुई और आकाश काला पड़ चुका था।
राजकुमार की पत्नी ने अपने कमरे के चारों ओर असंख्य दीप जलाए। चारों ओर दीपों की रोशनी से मानो कमरा जगमगा उठा था। उसने ढेर सारे गहने और सोना चांदी अपने आसपास रख दिए ताकि प्रकाश हर दिशा में फैले। फिर उसने अपने पति को कहानियां सुनाना शुरू किया, प्रेम की और जीवन की। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मानो उस रात स्वयं देवता भी सुन रहे हों। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात के सन्नाटे में एक काला साया प्रकट हुआ। वह साया स्वयं मृत्यु के देवता यमराज का था। यमराज राजकुमार की आत्मा लेने आए थे, लेकिन जैसे ही यमराज ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, कमरे से निकलती तेज रोशनी ने उन्हें रोक लिया। सोने और चांदी की चमक ने उन्हें भ्रमित कर दिया। उनके साथ आया सर्प कक्ष के भीतर की तेज रोशनी के कारण प्रवेश नहीं कर सका और द्वार के बाहर ही बैठ गया। वहां उसने रानी की मधुर कहानियां सुननी शुरू की। वे प्रेम और जीवन से भरी कहानियां थीं। पूरी रात बीत गई। राजकुमार जागता रहा। उसकी पत्नी ने एक पल को भी विश्राम नहीं किया। और जब भोर की पहली किरणों ने आकाश को छुआ, यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली होता है। इतना कहकर वे बिना किसी को हानि पहुंचाए यमलोक लौट गए। उस दिन से यह विश्वास जन्मा कि प्रेम, भक्ति और आस्था स्वयं मृत्यु को भी रोक सकते हैं। यही घटना धनतेरस का कारण बनी। उस रात जो दीप जलाए गए थे, वे केवल सजावट के दीप नहीं थे। वे आस्था, प्रेम और चेतना के दीप थे। सोना, चांदी और दीपक, ये सब प्रतीक बने आत्मा की शुद्धता और जीवन की अमृता के। तब से हर वर्ष धनतेरस के दिन घरों के बाहर दीप जलाए जाते हैं, जिन्हें यमदीप दान कहा जाता है। ये दीप यमराज को समर्पित किए जाते हैं ताकि परिवार पर कभी अकाल मृत्यु न आए और जीवन में सदा प्रेम बना रहे। धनतेरस के दिन लोग अक्सर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ पैसे खर्च करना नहीं होता, बल्कि जीवन में प्रेम और धन की सुरक्षा से जुड़ा होता है। तो इस तरह जन्म हुआ धनतेरस का, जो प्रेम का एक अनोखा उदाहरण बना, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। चलिए अब जानते हैं कि कार्तिक श्री कृष्ण चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, यानी छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी का भी नाम दिया गया है। इसके पीछे एक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अत्याचार और अहंकार का ऐसा दौर चला कि देवता तक भयभीत हो उठे। यह वह समय था जब एक असुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोगों को हिला दिया था। उसका नाम था नरकासुर। भूदेवी अर्थात पृथ्वी माता का पुत्र। जन्म से ही उसमें असमान बल था, क्योंकि वह स्वयं भगवान वराह और भूदेवी का वंशज था। जब वह छोटा था तब उसमें करुणा और विवेक भी था, लेकिन जैसे जैसे उसने शक्ति पाई, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार बढ़ता गया। शक्ति और वरदान ने उसकी मति हर ली थी, और यही शक्ति अब उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली थी। उसने तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां के हाथों से ही हो सकती है। यह सुनकर वह और भी अभिमानी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां तो उससे प्रेम करती है, फिर वह कैसे उसे मार सकती है। इस अहंकार ने धीरे धीरे उसकी आत्मा को अंधकार से ढक दिया। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित कर दिया और स्वर्ग की संपत्ति लूट ली। उसके अत्याचारों से त्राही त्राही मच गई। नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया। हर दिन उसके अत्याचार बढ़ते गए और उसके हृदय में करुणा का नामो निशान मिट गया। धरती, जो कभी उसकी मां के स्नेह से पोषित थी, अब उसके कदमों से कांपने लगी। देवताओं ने ब्रह्मांड के पालनहार श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, इस अत्याचारी का अंत कीजिए। अब उसके पापों का भार स्वयं पृथ्वी भी सह नहीं पा रही। जब यह समाचार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को मिला तो उनके हृदय में आग जल उठी। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ। किसी भी स्त्री का अपमान हर देवी का अपमान होता है, और जब भी कोई स्त्री का अपमान करेगा उसे नष्ट होना पड़ेगा। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से युद्ध में जाने की विनती की। गरुड़ पर सवार होकर दोनों नरकासुर की नगरी प्रागज्योतिषपुर की ओर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, लेकिन युद्ध से पहले ही पूरे आकाश में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को सज्ज किया और सत्यभामा ने धनुष उठाया।
यह युद्ध स्त्री के मान का था, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध। जैसे ही श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पहुंचे, नरकासुर ने हंसते हुए कहा कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां के हाथों ही हो सकती है और कोई उसे नहीं मार सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। नरकासुर ने वज्र, बाण और अग्निबाण जैसे कई दिव्य अस्त्र चलाए, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से रोका, और सत्यभामा ने अपने धनुष से वार किया, जिसमें एक देवी का क्रोध समाया हुआ था। युद्ध घंटों तक चला और एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण घायल होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर सत्यभामा का क्रोध अग्नि बन गया। उन्होंने अपनी धनुष की डोरी खींची और सीधे नरकासुर के हृदय पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि नरकासुर घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका रक्त भूमि में गिरा, एक दिव्य आभा फैली और उसे समझ आया कि उसे मारने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं भूदेवी का अवतार थी, मां सत्यभामा। नरकासुर ने धीमी आवाज में कहा, मां, मुझे क्षमा करो, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। सत्यभामा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, यही तो सृष्टि का नियम है। अहंकार हमेशा अपनी ही उत्पत्ति से नष्ट होता है। इतना कहकर उन्होंने उसके मस्तक को अपने गोद में लिया और नरकासुर ने अंतिम बार मां का चेहरा देखकर प्राण त्याग दिए। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही धरती पर अत्याचारों का अंत हुआ। 16,000 बंदिनी स्त्रियां मुक्त हो गईं। स्वर्ग में फिर से प्रकाश लौट आया। कहा जाता है कि उसी दिन अर्थात कार्तिक श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह घटना हुई थी और तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। दक्षिण भारत में आज भी इस दिन को असली दिवाली माना जाता है। लोग मानते हैं कि जिस दिन सत्यभामा ने बुराई का अंत किया, उसी दिन से प्रकाश की सच्ची जीत शुरू हुई थी। घर घर दीप जलाए जाते हैं। हर साल जब अमावस्या की गहरी रात आती है, तब पूरा आकाश जैसे मौन हो जाता है। चारों ओर फैला अंधकार, हवा में एक अजीब सी शांति, और फिर धीरे धीरे उस मौन के बीच पहला दीपक जलता है। उसी क्षण से शुरू होती है माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमयी मोड़ आता है कि माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु जी की पत्नी हैं, तो फिर उनकी पूजा गणेश जी के साथ क्यों होती है, विष्णु जी के साथ क्यों नहीं? इस रहस्य का उत्तर हमें मिलता है समय के चक्र में। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जब विष्णु जी शयन अवस्था में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में वे क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और उस समय संसार का समस्त संचालन देवी लक्ष्मी और अन्य देव शक्तियां संभालती हैं। जब कार्तिक मास की अमावस्या आती है, तब भी विष्णु जी शयन अवस्था में होते हैं और यही कारण है कि दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, विष्णु जी की नहीं। लेकिन इस पूजा के पीछे एक और अद्भुत कथा है, जो केवल परंपरा नहीं बल्कि गहन प्रतीकवाद को भी प्रकट करती है। कहा जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी को अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मेरे समान कौन है? मैं तो सौभाग्य, संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी हूं। हर कोई मुझे चाहता है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवी, सौंदर्य और संपत्ति तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें मातृत्व और करुणा हो। जिसके भीतर ममता नहीं, उसका वैभव अधूरा है। यह सुनकर लक्ष्मी को विचार आया कि उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन मातृत्व का अनुभव नहीं। वे देवी पार्वती के पास पहुंची और उनसे विनती की और यह कहा कि माथे, मुझे मातृत्व का अनुभव करना है। बिना संतान के स्नेह के मैं अधूरी हूं। पार्वती माता मुस्कुराईं और उन्हें अपने दोनों पुत्रों के बारे में बताया, जो कार्तिकेय और गणेश थे। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय युद्ध और वीरता का प्रतीक है और गणेश स्नेह, ज्ञान और करुणा का। मैं तुम्हें गणेश को अपने पुत्र के समान स्वीकार करने की अनुमति देती हूं। उस दिन से गणेश जी को माता लक्ष्मी जी का मानस पुत्र कहा जाने लगा और यहीं से शुरू हुई लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त पूजा की परंपरा। पर यह केवल एक कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक गूढ़ संदेश है। माता लक्ष्मी धन का प्रतीक हैं, साधन, संसाधन और समृद्धि की देवी।
वहीं गणेश जी बुद्धि, विवेक और बाधा निवारण के देवता हैं। धन तभी सार्थक होता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक जुड़ा हो। यही कारण है कि दीपावली की अमावस्या की रात जब लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साथ गणेश जी को भी पूजते हैं, ताकि धन के साथ विवेक और समझ का संतुलन बना रहे। यह पूजा केवल धन की आराधना के लिए नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का भी एक साधन है। माता लक्ष्मी जीवन को गति देती है और भगवान गणेश उसे दिशा देते हैं, क्योंकि धन बिना दिशा के विनाश का कारण बन सकता है। समय के साथ इस पूजा में देवी सरस्वती और कुबेर का भी समावेश हुआ। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और कुबेर संपत्ति के संरक्षक। चारों की पूजा मिलकर एक संपूर्ण जीवन का प्रतीक बन जाती है। माता लक्ष्मी धन, गणेश जी बुद्धि, माता सरस्वती ज्ञान और कुबेर जी संरक्षण। जब ये चारों तत्व संतुलन में होते हैं तब जीवन में सफलता आती है। लेकिन इस रात की अहमियत सिर्फ पूजा तक नहीं रुकती। अमावस्या की ये रात आध्यात्मिक नजर से बहुत ताकतवर मानी जाती है। लोग कहते हैं कि इस रात धरती और आसमान के बीच की ऊर्जा की परत सबसे पतली हो जाती है। ब्रह्मांड की बारीक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यही वजह है कि तांत्रिक साधक इसे सबसे ज्यादा ताकत वाली साधना का समय मानते हैं। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी इस रात पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो वे केवल उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां प्रकाश और पवित्रता हो, न केवल बाहर बल्कि मन में भी। इसलिए घर की सफाई, दीपों की रोशनी और सुगंधित वातावरण का प्रतीक यही है। अगर हृदय में प्रेम, आस्था और करुणा का प्रकाश है तो एक छोटा सा दीप भी लाखों सूर्यों के समान चमकता है। यही है वह रहस्यमयी कथा दीपावली के पीछे की। अब आप दीपावली त्योहार के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जहां हम जानेंगे गोवर्धन पूजा से लेकर भाई दूज तक की यात्रा। यह क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का क्या कारण है। जब दीपावली की अमावस्या की रात गुजर जाती है तो उषा की पहली किरणों के साथ आता है एक नया दिन, गोवर्धन पूजा का दिन। इस दिन की जड़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हैं। कहानी शुरू होती है वृंदावन के उन दिनों से जब इंद्रदेव के अहंकार ने धरती को रुला दिया था। हर साल वृंदावनवासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, ताकि वर्षा हो और फसलें अच्छी हों। लेकिन एक दिन नन्हे श्री कृष्ण ने ग्रामीणों से पूछा, क्या वर्षा इंद्र करते हैं या फिर गोवर्धन पर्वत की हरियाली, उसकी मिट्टी और उसकी नदियां हमें पोषित करती हैं? लोग चुप हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, तो क्यों ना हम इस वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वही हमें जीवन देता है। ग्रामीणों ने उनकी बात मान ली। जब इंद्र को यह पता चला तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने क्रोध में आकर वृंदावन पर प्रलयंकारी वर्षा कर दी। 7 दिन और 7 रातें वर्षा होती रही। नदियां उफन पड़ी, वृक्ष गिर गए। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको उसके नीचे शरण दी। देवता का अहंकार इंसान की भक्ति के आगे झुक गया। उस दिन इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और अपना मस्तक गोवर्धन पर्वत के आगे झुका दिया। यह वही क्षण था जब प्रकृति ने मनुष्य को सिखाया, जिससे तुम जीवन लेते हो उसका सम्मान करो। गोवर्धन पूजा इसी संदेश की स्मृति है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन और शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब हम उसे प्रकृति, समाज और जीवन के संतुलन में लगाएं। लोग इस दिन गायों की पूजा करते हैं, खेतों को धन्यवाद देते हैं और भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी के रूप में याद करते हैं। यह दिन केवल भक्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी पर्व है। पर भारत की विविधता देखिए। इसी दिन दक्षिण भारत में एक और उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं बलि प्रतिपदा। यह दिन जुड़ा है महाबली असुर और भगवान विष्णु जी के वामन अवतार से। महाबली एक असुर राजा था, लेकिन वह अपने सत्य, न्याय और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसने तपस्या कर इतना बल प्राप्त किया कि देवताओं को भी पराजित कर दिया। जब उसका प्रभाव बढ़ने लगा तो देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जी ने वामन का अवतार धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप, और महाबली के पास पहुंचे। महाबली ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, जो चाहो वर मांग लो। वामन ने मुस्कुराते हुए
प्रेम से राजा से केवल 3 पग भूमि मांगी। यह सुनकर राजा ने वामन को सहमति दे दी। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। 1 पग में पृथ्वी को नापा, दूसरे में आकाश को। अब तीसरे पग के लिए स्थान बचा नहीं था। महाबली ने यह देखकर अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु जी ने ऐसा ही किया और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, वर्ष में 1 दिन तुम्हें पृथ्वी पर लौटने की अनुमति होगी। लोग तुम्हारी भक्ति का उत्सव मनाएंगे। वही दिन कहलाया बलि प्रतिपदा, दक्षिण भारत की दिवाली का चौथा दिन। अब दीपावली का अंतिम अध्याय आता है, भाई दूज। यह वह दिन है जब प्रेम, स्नेह और परिवार का पवित्र बंधन अपनी चरम अवस्था में पहुंचता है। इस दिन की उत्पत्ति 2 अद्भुत कथाओं से जुड़ी है। पहली कथा के अनुसार यमराज बहुत समय बाद अपनी बहन यमी से मिलने आए। यमी ने अपने भाई के स्वागत में दीप जलाए, माथे पर तिलक लगाया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उस स्नेह से इतने भावुक हुए कि बोले, आज से जो भाई इस दिन अपनी बहन के हाथों तिलक करवाएगा, उसकी आयु लंबी होगी और उसके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। यही परंपरा यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी कथा में कहा गया कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब वे अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने उनके माथे पर तिलक लगाया और रक्षा का वचन लिया। दोनों कथाएं एक ही संदेश देती हैं कि भाई दूज सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। यह दिन बताता है कि शक्ति और सुरक्षा का असली रूप प्रेम में छिपा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उन्हें आरती उतारती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनके जीवन में कोई दुख न आए। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। यह दृश्य केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि परिवार के उस अदृश्य धागे की पुनः स्थापना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और जब भाई दूज का उत्सव समाप्त होता है, तो दिवाली के 5 दिनों की भी समाप्ति हो जाती है। अब सब कुछ एक संतुलन में लौट आता है। और हमें यह सिखाया जाता है कि दिवाली केवल दीपों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह तो मानव आत्मा की पूर्णता की यात्रा है। हर दिन हमारे भीतर की किसी एक ऊर्जा को जगाता है, प्रेम, साहस, ज्ञान, कृतज्ञता और अपनत्व। और जब ये पांचों मिल जाते हैं, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। जैसे 5 दीप मिलकर एक अखंड ज्योति बना देते हैं। और इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। आप सभी को दिवाली की तरफ से भव्य कथा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपने यह वीडियो पहली बार देखा है, तो आपको यह जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।